अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी स्टैन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आज फाइनली बारिश हुई है और इतनी खुल के तो बारिश नहीं हुई यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में, बट इट वाज ड्रिजलिंग, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मौसम चेंज हो गया है। हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी फील होना शुरू हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ सर्दी का एहसास होने शुरू हो गया। अदरवाइज़ मिड नवंबर आ गया है और हम अभी तक लॉन पहन रहे थे, बट फाइनली जी अब हमने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं और ब्लैंकेट्स भी लेना शुरू कर दिए। मुझे ज़्यादा ये होता है कि हम विंटर कम्फर्टर्स, विंटर ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स जो है ना, वो मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। तो आई वॉज वेटिंग कि ब्लैंकेट का सीज़न कब आएगा एंड फाइनली इट्स हियर। इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं हुई, बट कुछ जो है ना वो ठंड फील होना शुरू हो गई है। चलिए जी, आज का जो मेरा व्लॉग है दैट इज़ अबाउट विंटर प्रेपरेशन। ऑल्दो इसमें से काफ़ी कुछ मैं बहुत पहले से कर चुकी थी, मैं 2-3 वीक्स बिफोर से ही मेरी तैयारी चल रही थी। बल्कि जो सफाइयाँ हैं घर की वो तो मेरी मंथ बिफोर से ही चल रही थी, मंथ बिफोर ही हो गई थी, चल नहीं रही थी, हो गई थी। लेकिन जो फाइनली बेडिंग है वो मैंने कल चेंज किया है, क्योंकि अब फाइनली मौसम चेंज हो गया था, तो मैंने जो है ना अब जाके बेडिंग चेंज की है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डन बिफोर। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जी कि विंटर प्रिपरेशन आपने किस तरह से करनी है। फ्यू स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं, बेसिक स्टेप्स हैं, बस इनको आपने करना है एंड यू विल बी रेडी फॉर योर विंटर। सिंपल थिंग्स मैं रेडी करूंगी, कोई बहुत ज़्यादा मैं बारीकियों में नहीं जाऊंगी, सो दैट इट विल बी ईजी टू फॉलो। चलें जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहली चीज़ है जी कि घर की आप डीप क्लीनिंग कर लें। नया मौसम आ रहा है तो नए तरीके से आप घर को सेट कर लें, थोड़ी बहुत चेंजिंग लेकर आ जाएं। घर की सफाइयों से मुराद ये है जी कि सबसे पहले तो हम पंखे साफ़ करेंगे, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी पंखे यूज़ होते हैं और अगर आप टाइम टू टाइम इनको साफ़ ना करें तो काफ़ी मिट्टी जम जाती है। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मंथली बेसिस पर अपने पंखे साफ़ कराती रहती हूँ। तो ये असल में ये जो है ना, मेरा एक वॉल थी ड्राइंग रूम की जो कि बहुत नमी की वजह से ख़राब हो गई थी, उसको आज हमने पेंट करवाया था और इसी बहाने मेरे पूरे घर की डीप क्लीनिंग भी हो गई थी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था। तो मैंने सोचा कि डीप क्लीनिंग भी करवा ली जाए। सारे पंखे साफ़ करवा लिए मैंने, सारे जाले साफ़ करवा दिए, फर्नीचर को हमने प्रॉपर क्लीन कर लिया। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी फर्नीचर क्लीनिंग जो हैक्स हैं वो शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं उसको दोबारा शेयर नहीं करूँगी। आप जाकर मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जी पंखों के साथ साथ एसीज को भी जो है वो फाइनली आप डीप क्लीन करवा के उनको अच्छे से उनकी सर्विस करवा के तो उनको कवर करवा दीजिए। मैंने इसको कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि विंटर्स में आपको पता है हमारे यहाँ गैस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो विंटर में भी मैं अपने एसी को जो है हीट मोड पर करके यूज़ करती हूँ। दैट्स वाई मैंने इसको कवर नहीं किया। अदरवाइज मैंने इसकी डस्टिंग वगैरह करवा ली थी और इसकी जो सर्विस है वो तो मैंने स्टार्ट ऑफ द समर सीजन ही करवा ली थी। सो आई वॉज डन विद ऑल द डीप क्लीनिंग ऑफ माई होम। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी विंटर वार्डरोब। हम अपनी वार्डरोब को अपडेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द विंटर सीजन। जितने भी गर्मियों के कपड़े हैं उनको अच्छे से वॉश करवा के आप उनको रख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप अपने जितने भी विंटर के कपड़े हैं उनको निकाल के आप अलमारी में सेट कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक हैक बता दी चलूँ कि मैं जहाँ पर अपने कपड़े रखती हूँ, जिस सूटकेस में रखती हूँ प्रीवियस सीजन के, उसमें मैंने क्या किया हुआ है कि एक सोप, अच्छी फ्रेग्रेंस वाला सोप लें आप, और बहुत तेज़ गंदी खुशबू वाला नहीं, अच्छी फ्रेग्रेंस वाला अच्छे ब्रांड का आप सोप लें और उसको अनरैप करके आप अपने सूट केस में जिसमें आप प्रीवियस सीजन के कपड़े रखती हैं, जैसे जहाँ पे मैंने सर्दियों के कपड़े रखे हुए थे उधर मैंने सबसे नीचे करके मैंने सोप अनरैप करके रख दिया था उससे ही, और उसके ऊपर मैंने सारे कपड़े रख दिए, ठीक है। उससे ये होता है कि, और थोड़ी सी आप उसमें फिनाइल टैबलेट्स भी रख दीजिए। उससे फिर ये होता है कि आपके जो कपड़े उनमें स्मेल नहीं आती, बल्कि जब आप उनको निकालते हैं सूट केसेस से तो उनमें बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही होती है। तो फिर आपको धूप लगवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी आपने वॉश करके रखे होते हैं। फिर फिनाइल टैबलेट से आपके जर्म्स नहीं आते और जो सोप होता है उससे फ्रेग्रेंस ऐड हो जाती है। तो इस तरह से मैं अपने कपड़े निकालती हूँ। ये जी मैंने अपनी विंटर वार्डरोब सेट कर ली। अपने बेटे की वार्डरोब तो मैंने मंथ बिफोर ही सेट कर ली थी, जो कि आपने मेरे एक व्लॉग में मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। क्योंकि बच्चों को आपको पता है कि वो बहुत अर्ली हम उनको गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर देते हैं ताकि वो बदलते मौसम के जो नुकसान होते हैं उनसे बच सकें। तो जी विंटर वार्डरोब भी सेट होगी। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है कि आप अपने जितने भी ब्लैंकेट्स हैं, कंफर्टर्स हैं, क्विल्ट्स हैं, वो आप निकाल लीजिए और उनको आप धूप लगवा लीजिए, ठीक है। ये मैंने लास्ट सीजन में मैंने इनको अच्छे से ड्राई क्लीन करवा के ब्लैंकेट्स को, क्योंकि अभी तो क्विल्ट्स का मौसम नहीं आ रहा, मैंने नहीं निकाली क्योंकि मैं आगे ट्रैवल करने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फॉर अ मंथ आई विल बी ट्रैवलिंग, तो इसलिए मैंने अभी क्विल्ट्स नहीं निकाले। ये जो मेरा एक वीक रह गया उसमें आई विल बी यूजिंग ओनली ब्लैंकेट्स। तो मैंने अपने ब्लैंकेट्स निकाल लिए थे, निकलवाए तो मैंने पहले से हुए थे, लेकिन चूंकि अब यूज़ में आने लगे थे तो मैंने इनको निकलवा के इनको धूप लगवा ली थी। धूप लगवाने का तरीका ये है कि आप इनको तेज़ धूप में हैंग कर दीजिए, ठीक है। जहाँ पर भी आप अपने कपड़े हैंग करते हैं, सुखाते हैं, वहाँ पर आप हैंग कर दीजिए।
दीजिए 2 घंटे के लिए। 1 घंटा एक साइड पर उनको तेज़ धूप लग जाए तो आप उसकी साइड पलट दीजिए, दूसरे साइड पर भी धूप लग जाए, ऐसे जितने भी जर्म्स होते हैं, क्योंकि स्मेल हो, जर्म्स हो, तो वो दूर हो जाती है। ये मैंने ड्राई क्लीन करवा के रखे थे लास्ट सीज़न जब एंड हुआ था, अब मैंने निकाले, इनको धूप लगवा ली है एंड नाउ माई ब्लैंकेट्स आर रेडी टू यूज़। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जी आपकी बेडिंग। अब हम अपनी बेडिंग को अपडेट करेंगे, चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सीज़न। समर्स में हम सॉफ्ट और कॉटन की हल्की फुल्की सी बेडशीट्स यूज़ करते हैं, बट सर्दियों में हम ज़रा मोटे स्टफ़ की कूजी और वार्म बेडशीट्स जो हैं उनको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आजकल जैसे आपको पता है 11,000, 12,000, 15,000, 20-30,000 तक की जो है आपको बेडिंग के सेट मिलते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतने महंगे बेडिंग सेट्स लेने की। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने अपना जो रेगुलर ब्लैंकेट मैं यूज़ करती हूँ उसके साथ ही मैंने बेडशीट मैच कर ली है। ठीक है, मेरा जो ब्लैंकेट है वो मैरून और ब्राउन कलर में है, तो मैंने उसके साथ ब्राउन कलर की बेडशीट ले ली है और साथ में उसके मैचिंग पिलोज और 2 पिलोज मैंने जो मेरी ब्लैंकेट में जो मेरे मैरून कलर है उसके साथ मैंने मैच कर ली है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने मेरे पास जो ऑलरेडी ब्लैंकेट पड़ा हुआ था उसके साथ मैंने अपना बेडशीट मैच कर ली है और ये मेरी एक सेट जो है बेडिंग का वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह से दूसरा जो मेरा रूम है, गेस्ट रूम है, उसके लिए भी मैंने एक जो ये गुलटेक्स की होती है बेडशीट वही मैंने स्प्रेड की है और उसके साथ मेरे पास मैचिंग पिलोज थे और मेरा ब्लैंकेट भी उसके साथ मैच कर रहा था, तो मैंने स्प्रेड कर लिया। अदरवाइज़ आप जब कम सर्दी होती है उसमें आप इस बेडशीट को एज अ बेड स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब हल्का मौसम होता है, चेंजिंग वेदर होता है, जैसे फ्यू वीक्स बिफोर था, तो उसमें आप प्लेन ब्राउन बेडशीट आप बिछा के तो उसके ऊपर ये जो गुलटेक्स की बेडशीट है इसको आप बेड स्प्रेड एज अ बेड स्प्रेड भी आप इसको लाइट जो कंफर्टर होता है एज दैट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो ऑलरेडी आपके पास चीज़ें हैं उनको ही यूज़ में लाकर उसके साथ डिफरेंट चीज़ें मिक्स एंड मैच करके आप किस तरह से जो है वो एक अच्छी बेडिंग क्रिएट कर सकती हैं। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड, आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फजूल पैसे खर्च नहीं करना चाह रही हो, आप चाह रही हैं कि कम बजट में आपकी एक अच्छी बेडिंग रेडी हो जाए, तो फिर आप इस तरह से कर सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बेडरूम की थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। मैंने अपना बेड मेरा पहले फ्रंट वॉल पे की तरफ था, मैंने दूसरी साइड पे इसको सेट कर लिया है। थोड़ा सा वेदर चेंज के साथ अगर आप अपने बेडरूम की या गेस्ट रूम की या डिफरेंट रूम्स की अगर आप सेटिंग्स चेंज कर लें तो उससे भी एक नई लुक आ जाती है, आपको डिफरेंट और अच्छा फील होता है। क्योंकि जो मोनोटनस चीज़ें होती हैं ना उससे इंसान बोर हो जाता है। मैं तो तंग आ जाती हूँ अगर मेरे बहुत अरसे तक एक ही सेटिंग हो घर की, तो मैं कुछ अरसे के बाद जो है वो चीज़ें इधर उधर करती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप जाके नई चीज़ें बाय करें और नई चीज़ें लेकर आएँ और उन्हीं को रखें। आप ऑलरेडी जो आपके पास चीज़ें हैं उनको भी आप उनकी जगह चेंज करके तो आप एक डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, समटाइम्स टीवी लाउंज की चीज़ें आप ड्राइंग रूम में रख दें, आप लैम्प्स की पोजीशन चेंज कर दें, आप अपनी जो वॉल हैंगिंग्स हैं या सीनरीज हैं उनकी पोजीशन चेंज कर दें, अपने जो आप डेकोर आइटम्स हैं उनकी जगह आप जो हैं वो चेंज कर दें। ठीक है, उनको आप एक जगह से दूसरी जगह आप रख दें, उससे भी एक नई लुक क्रिएट हो जाती है। जिस वॉल पे आपने बेड अपना रखा हुआ है उसको आप चेंज कर दीजिए, सीटर्स की जगह चेंज कर दीजिए, तो उससे भी आपकी जो लुक है वो डिफरेंट हो जाती है। तो मैंने बेडरूम की और गेस्ट रूम की भी मैंने सेटिंग इस तरह से चेंज कर दिया कि मैंने जो बेड की पोजीशंस थी वो मैंने ऑपोजिट वॉल पे कर दी, तो इस तरह से मेरी एक डिफरेंट लुक क्रिएट हो गई है और नए मौसम के साथ मुझे एक नई लुक मिल गई है फॉर माई बेडरूम्स। चलें जी, डीप क्लीनिंग भी हो गई, हमारे ब्लैंकेट्स भी रेडी हो गए, वार्डरोब्स भी रेडी होगी, हमारी बेडिंग भी होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है जी हम अपने हीटर्स निकाल के उनको अच्छे से साफ़ कर लेना है। ऑब्वियसली जब सीज़न एंड होता है तब भी हम उनको साफ़ करके तो मैं प्लास्टिक कवर से इनको कवर करके तो फिर मैं रख देती हूँ उनको अलमारियों के अंदर। लेकिन अब जब मैंने निकाला है तो फिर भी थोड़ी बहुत डस्ट जो है वो आ जाती है, तो इनको अच्छे से फिर से हम डस्ट कर लेंगे, डस्टिंग इनकी कर लेंगे, डस्ट ऑफ इनको कर देंगे और जहाँ पर भी आपने हीटर्स रखने हैं वहाँ पर रख देंगे। क्योंकि हो सकता है कि अचानक ही किसी दिन ज़्यादा सर्दी हो जाए और आपको हीटर की ज़रूरत पड़ेगी। एक दिन ज़रा ज़ोर से बारिश होगी तो उस दिन आप हीटर निकालते ना फिरें, बल्कि आपको ऑलरेडी हीटर अपनी जगह पर फिक्स हो और आपने जस्ट उसको ऑन करना हो। अच्छा, ये जो हीटर है ना ये बहुत ही अच्छे रहते हैं विंटर सीजन में। आजकल जबकि हमारे पास सुई गैस का भी बहुत ज़्यादा इशू है, गैस कब आती है कब नहीं आती है कुछ पता नहीं होता, तो जो नॉर्मल सुई गैस के हीटर्स हैं उनसे बेहतर है कि आप इस तरह के हीटर्स ले लीजिए, क्योंकि बहुत अगर हल्की गैस भी आ रही होगी ना तो उसमें ये ऑन हो जाएगा। इसका ये है कि ये थोड़ी सी गैस लेता है और थोड़ा सा ये बिजली लेता है और दोनों के साथ मिल के मतलब ये चलता है। ठीक है, तो हल्की सी भी अगर गैस होती है ना तो ये ऑन हो जाते हैं और ये बहुत अच्छे रहते हैं और इकोनॉमिकल भी हैं। आजकल हर जगह से आपको ये मिल जाएंगे, तो ये पड़े हुए भी अच्छे
अच्छे लगते हैं। तो आप जो कन्वेंशनल सुई गैस के हीटर्स हैं उससे बेहतर है कि आप ये वाले हीटर्स आप यूज़ कर लें। चलें जी, हीटर्स भी निकल गए। उसके बाद जो हम आ जाएंगे विंटर फूड की तरफ। अपने जार्स को जो है वो रेडी कर लीजिए फॉर विंटर फूड। जितने भी आपने ड्राई फ्रूट्स या नट्स लेकर आने हैं वो आप ले लीजिए और उनको आप जो है वो कंटेनर्स रिफ़िल कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में कूजी, अपने घर को कूजी लुक देकर और एक हीटर के सामने बैठकर और आप जो है वो नट्स खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आप गाजर का हलवा भी बना सकते हैं। गाजरें भी फ्रेश आ गई हैं मार्केट में जी। फ़िश बहुत ज़्यादा खाई जाती है सर्दियों में, अच्छी होती है, आपको गर्म रखती है। फ़िश खाएं, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, गरम गरम चीज़ें खाएं, ठीक है जी। तो सर्दी का मौसम जो है बहुत कम टाइम के लिए आता है। पहले होता था कि काफ़ी हमारे पास लाइक सितंबर से ही शुरू हो जाती थी सर्दियां, बट अब बहुत श्रिंक हो गया है। 1-2 मंथ्स हार्डली जो है ना वो सख्त सर्दी के होते हैं। तो जितना भी टाइम है इसको एंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में अभी भी हम चारों सीजन्स जो है वो एंजॉय करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, जितना भी है काफ़ी है और इस सीज़न को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। चलें जी, दैट वाज ऑल अबाउट माय विंटर प्रिपरेशन व्लॉग। इट वाज मिनिमम बट इसमें सब कुछ ही जो है ना वो मैंने कवर कर दिया है जो कि एसेंशियल है, जो कि ज़रूरी है बिफोर द विंटर स्टार्ट्स। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।